दोस्तों, आज के वक्त में टेक्नोलॉजी हर एक चीज में इस्तेमाल की जाती है। आज हम हमारे हर एक काम को आसान करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको पशुपालन में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ ऐसी बेहद कमाल की और हाईटेक टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे और आपको भी लगेगा कि वाह भाई, जानवरों के भी मजे ही मजे हैं। तो बने रहना हमारे इस वीडियो के एंड तक। नए दर्शक, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, जाइलोर मिक्सर मशीन। दोस्तों, इस मशीन का काफी सिंपल सा काम होता है और वो है गाय और भैंस के चारों को मिक्स करना। आपको पता होगा, गाय भैंसों को कई प्रकार के चारे खिलाए जाते हैं, जैसे कि बाजरी, भूसा, और इन सब को मिक्स किया जाता है। ये मशीन इस काम को बेहद आसान और कमाल का बना देती है। इस मशीन की मदद से गाय भैंस के लिए पौष्टिक चारा बहुत ही जल्दी बनाया जाता है और ये मशीन इतनी ज्यादा हाईटेक है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है और सही मात्रा में सटीक तरीके से गाय भैंसों को चारा भी दे सकती है। यानी कि अगर आपके पास बहुत सारी गाय और भैंसें हैं तो इस मशीन में चारा डालिए, ये अपने आप उसे मिक्स करके पौष्टिक बनाएगी और उसके बाद अस्तबल के अंदर जाकर सारे गाय भैंस को सही मात्रा में चारा दे देगी, जिससे उनका पेट भी भर जाएगा और आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। नंबर 2, हूफ केयर स्टैंड। इस मशीन का इस्तेमाल ज्यादातर बड़े जानवरों के लिए किया जाता है, जब उनके पैरों के नाखून या फिर जिसे इंग्लिश में हूफ कहा जाता है उसे काटने में किया जाता है। अगर गाय भैंस की बात करें तो हर एक साल में उसके पैरों के नीचे के नाखून को काटना पड़ता है और इसे काटने में काफी ज्यादा मुश्किलें आया करती थी, लेकिन इस मशीन के आने के बाद ये काम काफी ज्यादा आसान हो गया है। पहले नाखून काटते वक्त कई बार गाय भैंस को चोट भी लग जाती थी, लेकिन इस मशीन की वजह से बहुत ही ज्यादा सेफली ये काम हो जाता है। सबसे पहले इसमें गाय को डाला जाता है और फिर उसके सर और उसके पेट को सेट किया जाता है ताकि वो ज्यादा हिल न सके। इसके बाद उसके पैरों को भी बांध दिया जाता है, फिर कटर की मदद से उनके नाखून काटे जाते हैं। ये पूरी तरीके से पेनलेस प्रोसेस होता है, इसमें जानवरों को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। नंबर 3, हैंड मिल्किंग मशीन। ये मशीन दूध निकालने के काम आती है। इस लिस्ट में मौजूद बाकी सारी हाईटेक और महंगी मशीन से अलग ये काफी ज्यादा सिंपल है और बहुत ही ज्यादा सस्ती होती है। इससे पहले तो स्थानों से जोड़ा जाता है और उसके बाद दिए गए ट्रिगर को दबाया जाता है और दूध ऑटोमेटिकली नीचे लगी बोतल में स्टोर हो जाता है। कई जगह पर इलेक्ट्रिक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बैटरी या फिर बिजली की मदद से गाय के स्तनों में से दूध निकालते हैं। ये मशीन काफी महंगी भी आती है और ये गाय के स्तनों पर काफी ज्यादा प्रेशर डालती है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है गाय के लिए, और इसी वजह से कई लोग ऐसी मशीनों के खिलाफ भी हैं। लेकिन फिर भी कई जगह पर ज्यादा और आसानी से दूध निकालने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं ये जो मशीन है ये बिल्कुल भी गलत प्रेशर नहीं डालती और ये बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे कि हम हाथों से दूध निकाल रहे हो। और जिनके पास कम गाय है उनके लिए ये मशीन बेस्ट है। नंबर 4, लेली डिस्कवरी। ये एक ऐसी मशीन है जो 24 घंटे काम करती है और फिर अस्तबल को पूरी तरीके से साफ रखता है। गाय, भैंस, घोड़े, बकरी, आपके पास किसी भी प्रकार का खेत क्यों ना हो, ये हर जगह पर मल को साफ करने का काम कर सकता है और इस मुश्किल काम को बेहद आसान बना देता है। ये अस्तबल को बेहद ही साफ रखता है और आपको भी पता होगा कि अस्तबल साफ है तो गाय भैंस बीमार नहीं पड़ेंगी और वो बहुत ज्यादा स्वस्थ रहेंगी। यहाँ तक कि साफ अस्तबल की गाय काफी ज्यादा खुश भी रहती है और ऐसे में वो काफी अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी का दूध देगी। और भला जिंदगी में किसे ही रहना पसंद है, इसीलिए अस्तबल को इंसानों के द्वारा साफ किया जाता था, लेकिन हम इंसान उतने ही एफिशिएंट नहीं है और काफी आलसी हैं। इसी वजह से ये आविष्कार बेहद कमाल का है। खासकर जो लोग अपने अस्तबल को साफ नहीं रखते थे उनके लिए ये एकदम वरदान है। नंबर 5, हिप लिफ्टिंग क्लैम्प। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि गाय भैंस बेहद बीमार हो जाती हैं और ऐसे में उनको उठाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उनका वजन बेहद ज्यादा होता है और वो बीमार भी है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसे में अगर उनका इलाज न किया जाए तो उनको परमानेंटली पैरालिसिस भी हो सकता है और इसी वजह से डॉक्टर को वहां तक आना पड़ता है और ऐसे में भी हॉस्पिटल जैसा इक्विपमेंट ना होने की वजह से उनका सही से इलाज नहीं हो पाता और इसीलिए इस मशीन को बनाया गया है। गाय, भैंस, घोड़े ऐसे जानवर होते हैं, इनके हिप्स बेहद ही ताकतवर होते हैं। जैसे कि हम पूरे वक्त हमारे बैकबोन की वजह से खड़े होते हैं, बिल्कुल वैसे ही वे अपने शरीर में हिप्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं
और इसी वजह से उनके हिप्स को उठाने के लिए ऐसे क्लैम्प का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे गाय भैंस को उठाकर आसानी से ट्रैक्टर या ट्रक में बैठा दिया जाता है और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया जा सकता है। बिना इस मशीन के उनको उठाने के लिए कई लोगों की ताकत चाहिए और अगर किसी से गलती हो गई और गाय भैंस नीचे गिर गई तो उन्हें और चोट आ सकती है। नंबर 6, फार्म टनल सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसका इस्तेमाल अर्जेंटीना में किया जाता है। यहाँ पर गायों को टनल जैसी गली में छोड़ा जाता है और धीरे धीरे करके ये जो टनल है ये छोटा होता जाता है। इसके बाद एक टाइम आ जाता है जब टनल में से गाय एक टाइम पर ही निकल पाती है और फिर यहाँ पर लोग खड़े होकर गाय की गिनती करते हैं, जिनकी जांच पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि कहीं गाय छूट तो नहीं गई। इसी दौरान गाय के सेहत को भी देखा जाता है और यहाँ ये भी देखा जाता है कि गाय स्वस्थ है या नहीं। इस सिस्टम में जो टनल होती है वो बेहद मजबूत स्टील से बनाई जाती है और उसी के साथ इसे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से बनाया जाता है ताकि किसी भी गाय को किसी भी प्रकार की चोट ना लगे। और कई जगह पर तो जब टनल छोटी होती है वहां पर कुशन भी लगाए जाते हैं और कुछ लोग भी खड़े होते हैं ताकि गाय को किसी भी प्रकार की थोड़ी भी चोट ना लगे, क्योंकि आगे जाकर वो उनको नुकसान देगा। नंबर 7, बुल ट्रीटमेंट केज। इस मशीन या फिर कहूं पिंजरे का इस्तेमाल बस बुल के लिए किया जाता है। जैसे कि पहले हमने आपको एक मशीन बताई थी जो कि जानवरों के नाखून को काटने में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उस मशीन में बुल का ट्रीटमेंट करना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि बुल जो है वो बेहद ताकतवर और काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है और ऐसे में वो मालिक पर भी हमला कर सकता है और मशीन को तोड़ भी सकता है। इसी वजह से उनका ट्रीटमेंट करने के लिए इस तरीके के पिंजरे जैसे मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहले बुल को फंसाया जाता है और उसके बाद किसी भी टाइप की ट्रीटमेंट की जा सकती है। अगर बुल बीमार है तो इसमें डालकर ही उनको दवाई दी जाती है और इसमें डालकर ही उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है। खासकर इसे इंजेक्शन देने और नाखून काटने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये दो काम एक बुल के साथ करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और काफी ज्यादा रिस्की है, इसीलिए इसमें डालकर उसे कंट्रोल किया जाता है। नंबर 8, मॉडर्न काफ हच। ये एक ऐसा कमाल का इन्वेंशन है जो कि कई लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। जिन लोगों के पास ज्यादा जगह नहीं है और वो अपने बछड़ों को बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी और अच्छी जगह पर रखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। इसमें बछड़ों को काफी अच्छे से रखा जा सकता है और उसी के साथ इसकी मदद से बछड़ों को किसी भी प्रकार की सुविधा दी जा सकती है। अगर किसी के पास ज्यादा जगह नहीं है तो फिर बछड़ों को कई बार गंदे जगह पर भी रखना पड़ता है जहां पर उनके बीमार होने के भी चांस हैं, लेकिन इस जगह पर ये काफी ज्यादा साफ सुथरा होता है। और कमाल की बात तो ये है, ये इस तरीके से बनाया गया है, आप इसमें एक बछड़ा एक कंपार्टमेंट में रख सकते हैं और चाहें तो सबको एक साथ भी रख सकते हैं जिसमें वो आपस में खेल कूद कर सकते हैं। यहाँ पर उन्हें पौष्टिक खाना और दूध भी दिया जा सकता है। ये काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव भी है जो उनको किसी से भी बचा सकता है। नंबर 9, बॉटल फीडिंग। हैटफील्ड मैन्युफैक्चरिंग नाम की एक कंपनी है जो कि मॉडर्न सिस्टम बनाने के लिए काफी ज्यादा मशहूर है और उनका सबसे फेमस है बॉटल फीडिंग सिस्टम। इसमें गाय भैंस बकरी इन सबको बॉटल से ड्रिंक पिलाए जाते हैं और सबसे पहले ये जब छोटे होते हैं तब इन्हें बोतल ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि उन्हें पता चले कि किस तरीके से इसमें से ड्रिंक पीना है। इसके बाद इन्हें हमेशा सुबह के दौरान बोतल दे दी जाती है। एक खास सिस्टम डाला जाता है जिसकी मदद से इनको बोतल में ड्रिंक्स दी जाती है। इसमें पानी हो सकता है, दवाई हो सकती है और भी कई प्रकार की चीजें दी जा सकती है। ऐसा करने से उनका टाइम भी बचता है और जो गाय भैंस हैं वो सही तरीके से चीजों को ले भी सकते हैं। अगर हर एक को उसके अलग से बोतल दे दी जाएगी तो सबको बराबरी का पोषण मिलेगा और अगर ये सिस्टम नहीं डाला जाएगा उसके बाद भी अगर आपको इक्वल चीजें देनी है तो उसमें व्यक्ति को काफी ज्यादा टाइम बिताना पड़ेगा और इस सिस्टम का इस्तेमाल करने से खेत के दौरान काफी ज्यादा समय की बचत होती है। ये बस 10-15 मिनट का काम है, अगर ये मशीन नहीं होती तो ये काम घंटों का होता। नंबर 10, फेल यूज ऐप। बकरियां जो होती है उन्हें सूखी घास पर रखा जाता है यानी भूसे पर, लेकिन ये उसके ऊपर टॉयलेट कर देती है जिसके बाद काफी ज्यादा बदबू आती है और घास गीली हो जाती है। ऐसे में बकरियां यहाँ पर बैठ नहीं पाती और इसीलिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सूखे भूसे को डाला जाता है और उसके बाद इस बड़ी सी मशीन में रोल ब्लेड लगे होते हैं जो कि इस भूसे को काटते जाते हैं और फिर बकरियों के बीच फेंकते जाते हैं। ऐसे में ये मशीन के दूसरे ओर से चारा बाहर निकालता है ताकि बकरियां उस तरफ चली जाए और ये अपना काम शांति से कर सके। जब सारी बकरियां उधर चली जाती हैं तब ये पूरी तरीके से अस्तबल को सूखे भूसे से भर देता है।